सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। एक बार यदि जीव मुझे कहे मैं तेरा हूं, फिर मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए संसार से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये उनका व्रत है जो कि रामो द्विर नाभिभाषते, जो दो बात नहीं बोलते। हमारा ठाकुर दो बात नहीं बोलता, एक बार जो बोल दिया बोल दिया। द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयते नाश्रितान द्विददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर नाभिभाषते। मेरा ठाकुर एक बार जो बात बोल दे फिर उसको बदलता नहीं है। 7 दिन गिरिराज उठा के रखा। इसका मतलब यह है हमारी जिंदगी में भी 7 ही दिन होते हैं। हमारे 7 दिन का भार ठाकुर उठाने के लिए तैयार है। अठवाड़ा का मतलब क्या होता है? 8 दिन, यहां ऐसे बोलते हैं ना अठवाड़ा। हमारे जीवन में सतवाड़ा ये होता है, अठवाड़ा नहीं होता है। आपको लगता होगा कि हम कोई मराठी शब्द कहां से याद आ जाते हैं? याद नहीं आते। हम जब यहां से अपने अग्रवाल जी घर जाते हैं ना, बीच में कोई कोई बोर्ड लगा रहता है, वो मराठी में लिखा रहता है, तो उसमें कोई कोई शब्द ऐसे देख लेते हैं तो याद रह जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल और बिहार की बॉर्डर पर उनका जन्म हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने पिता के साथ भी कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा रास्ते में माइलस्टोन्स लगे हुए हैं, उसमें 1 से लेके 10 तक की गिनती लिखी हुई है। अपने बाबा से, अपने पिता से भी पूछते थे, बाबा की लिखा छे, ये क्या लिखा हुआ है? पिताजी ने बताया कि बेटा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और ऐसे करते करते जब लौट के घर आए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1 से 10 तक की गिनती लिख के बताई। इसके बाद आगे 11, 21, 31, 100 तक खाली बताया और पूरा लिख के बताया। उनका नाम ही हो गया विद्यासागर। आसनसोल के पास एक स्टेशन का नाम ही है विद्यासागर, उनके नाम से। हम में तो ये क्षमता नहीं थी, लेकिन बक्सर वाले बाबा में एक जादू है। विश्वामित्र जी में एक जादू रहा। विद्या निधि कहें विद्यादीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ये तो वहां का जादू है, नहीं तो हम में कोई जादू नहीं। यहां से 3 बजे जब कथा में आने लगते दोबारा, सवेरे से कुछ खाते नहीं, 3 बजे जब आएंगे तब थोड़ा खा के आएंगे। ये हमारी माता परेशान रहती है कि आप खाते क्यों नहीं? ये बक्सर का जादू है। जाते लागन क्षुधा पिपासा, फिर भी अतुलित बल तन तेज प्रकाशा।
हमारे जीवन में 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन का भार ठाकुर उठाने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार हम ठाकुर की शरण में आवे तो सही। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, 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 जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, जुगल चर लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम। तुमने लाखों पापे तारे, मेरी बारी बाजी हारे, तुमने लाखों पापे तारे, मेरी बारी बाजी हारे। मेरे पासन पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, हे राम, हे राम, मेरे पासन पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, 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 ले लो राम। जब भी कभी याद आवे, छोड़ो पूजा पाठ, हम क्या पूजा पाठ करेंगे, पर इतना कहना, हे नाथ मैं तेरा हूं, हे प्रभु मैं तेरा हूं। हमने अपने आप को कितना बांट दिया है, माँ के, बाप के, भाई के, बहन के, पत्नी के, पति के, बेटा के, बेटी के, पोता के, पोती के, नाती के, नतनी के, पता नहीं कितने बाटों में हम, कितने भागों में हमने अपने आप को बांटा हुआ है। यदि उसी श्रृंखला में कहीं थोड़ा सा हम ठाकुर के भी हो जाए, थोड़ा सा ही हो, फिर देखो क्या आनंद है। एकादशी को बाबा ने व्रत किया। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी को बाबा ने
व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। एकादशी के व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं होता है। उसका तात्पर्य यह होता है कि हमारे 10 इंद्रियां और एक मन ये गोविंद के शरण में लग जाए, गोविंद के चरणों में लग जाए। इसका नाम एकादशी है। जेठ के महीना में एक निर्जला एकादशी आती है। एक व्यक्ति ने निर्जला एकादशी का व्रत घर वालों के कहने से कर तो लिया, लेकिन 12 बजे के बाद गर्मी होती है ना, बहुत प्यास लगती है। 12 बजे के बाद उसका मन घबरा गया। 12 से 3 जाके सिनेमा देखा उसने। किसी तरह से दिन कटे। और एक विचित्रता, जब हम ये चाहें कि समय जल्दी निकले तो निकलता नहीं। जब हम ये चाहें कि नहीं समय धीरे धीरे निकले तो जल्दी निकल जाएगा। आप यदि ये चाहें कि ट्रेन जल्दी से आ जाए तो उस दिन जरूर लेट करके आती है। और कभी आप ये सोचो कि नहीं थोड़ी लेट हो जाए ट्रेन तो उस दिन राइट टाइम निकल जाएगी। विचित्रता है। दिन भर निकला नहीं, वो 12 से 3 सिनेमा देखा, फिर वो 3 से 6 फिर देखा। लेकिन अब दिन कैसे कटे उसका? भूख प्यास के मारे घबरा गया। तो ये गुरु नानक गेट बना हुआ, गुरु नानक गेट के पास वो रेड लाइट है, वहां खड़ा हो गया। तब तक तो सामने से एक तांगा आया, उसकी बड़ा बड़ा चक्का था। तो उसने कहा, वाह विठल, तूने बड़ी कृपा की, कम से कम जलेबी तो भेजा मेरे लिए। तब तक तो एक 3 व्हीलर टेम्पो आया। उसने कहा, वाह विठल, तूने सोचा होगा खाली जलेबी क्या खाऊंगा, एक समोसा भी भेज दिया। एक व्हाइट रंग की कार आई, बड़ी लंबी थी। उसने कहा कि अच्छा किया तूने एक रसगुल्ला भी भेजा। उसके पास में एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा था, सिटी मारने वाला। और ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यार एक बात बता, ना मुझे कहीं जलेबी दिखी, नहीं समोसा दिखा, ना मेरे को कहीं रसगुल्ला दिखा, तेरे को सब कहां दिख रहा है? लगता है या तो मैं पागल हो गया हूं या तू पागल हो गया है। मुझे नहीं दिख रहा और तू खुश हो रहा है। तो उसने कहा कि भाई साहब, न आप पागल है न मैं पागल हूं। तब बोले, मैंने एकादशी का व्रत किया है, आज खा तो नहीं सकता, इसलिए नाम ले ले करके तसल्ली करता हूं कि किसी तरह से रात गुजरे मेरी। मैं रसगुल्ला समोसा जलेबी का नाम लेके तसल्ली करता हूं। ये एकादशी नहीं है। एकादशी उसको कहते हैं 10 इंद्रिया 11वां मन हमारा ठाकुर के चरणों में लग जाए, इसका नाम एकादशी है। इसका पता कैसे लगे? हमें सोने में स्वप्न भी आवे तो ठाकुर का स्वप्न आवे, तब तो आप समझो कि आप ठीक ठिकाने लगे हुए हैं। हमारी परीक्षा स्वप्न में होती, जागृत में तो हम बड़े सावधान रहते हैं। लेकिन यदि हमें हमारी स्थिति देखनी है तो हम स्वप्न में देखें, स्वप्न हमें कैसा आता है। ठाकुर का आता है, संतों का आता है, साधना का आता है, सेवा का आता है, तो हम ठीक ठिकाने हैं। ऊपर से तो बहुत माला जप रहे हैं, ऊपर से तो बहुत रामायण पाठ करते हैं, लेकिन स्वप्न में हमें केवल यही संसार दिखता है। तो इसका मतलब हमारी पूजा नहीं हो रही है। हमारी वास्तविक स्थिति का दर्शन हमें स्वप्न में होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बाबा ने एकादशी का व्रत किया, उस दिन जनार्दन की सेवा की।
एक दिन आप मत खाओ, उसको व्रत करो, लेकिन एक दिन जितना आप खाते हो उतनी सामग्री उससे जनार्दन की सेवा करो, किसी गरीब की सेवा करो। यदि आपको एक दिन के खर्चा में 25 रुपया लगता है खाने में, तो आप एक दिन एकादशी का व्रत करके वो 25 रुपया किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खिलाओ, आपका एकादशी व्रत हो गया। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। अरे जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। रात्रि में जागरण किया बाबा ने, सवेरे सवेरे जमुना स्नान करने के लिए चल पड़े। किसी भी बहती नदी में 3 बजे पहले कूद के स्नान नहीं किया जाता, जल के देवता वरुण का अपराध होता है। बाबा को उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी, बाबा को समय का ख्याल नहीं रहा। देवउठनी एकादशी, कार्तिक की एकादशी, बाबा आधी रात में जाके जमुना जी में कूद पड़े स्नान करने के लिए। जल के देवता वरुण जी के सेवक बाबा को पकड़ के ले गए। जैसे बाबा वरुण जी के सेवक बाबा को पकड़ के ले गए, जैसे बाबा को देखा तो वरुण जी के तो हाथ पांव फूल गए कि ये तुमने क्या किया। बाबा को पकड़ के ले आए, मैं क्या जवाब दूंगा ठाकुर को। देवता कर तुम समर्थ है, लेकिन अकर तुम समर्थ नहीं है। वरुण के सेवक बाबा को ला तो सकते थे, लेकिन वापस छोड़े नहीं जा सकते थे। अब वरुण जी फुट फुट के रोने लग गए। बाबा को अपने सिंहासन पर बैठाया, बाबा के पांव दबाने लग गए। बाबा आप ही मेरी रक्षा करना। बाबा ने वरुण जी के आंसू पूछे, घबरा मत कन्हैया, मेरी आज्ञा नहीं टलता, मैं जो कहूं टलता नहीं। मैं कहूंगा उत्तर को माफ कर देगा। सवेरा हुआ, बाबा जब लौट के नहीं गए तो मैया ने कहा, कन्नू बेटा तेरे बाबा ना आए, जरा देखने कहां चले गए। ये सर्वांतर्यामी से क्या छिपा था। एक बार जमुना जी में कूदे, छलांग लगाए, सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में जैसे ही दूर से देखा वरुण जी ने, ठाकुर पधार रहे हैं, ऐसे तो साष्टांग लौट के फुट फुट के रोने लग गए। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम 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 कृष्ण, स्वागतम स्वागतम,
सर्वेश्वर, आपको यहां आने में कष्ट जरूर हुआ, पर आपके पधारने से हमारा वरुण लोक तो धन्य हो गया। आपके दर्शन करके हमारा भाग्योदय हो गया। धन्यो हम, कृतकृत्यो हम। मेरे सेवक बाबा को पकड़ के ले आए भूल से। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तु मर्हते तद्भवान क्षन्तु मर्हते तद्भवान क्षन्तु मर्हते। भूल से मेरे सेवक आपके बाबा को पकड़ के ले आए। अपने सेवकों की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। गोविंद नियतामी से नियता गोविंद नियतामी से पिता ते पितृवत्सल। और लोग तो अपने पुत्र के प्रति भी वात्सल्य नहीं रखते, आप तो पिता के प्रति भी वात्सल्य रखते हैं। हे गोविंद, आप अपनी बाबा को संभालें और मेरे अपराध को क्षमा करें। स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण बाबा, आज लाला के ठाट को देख के निहाल हो गए। जल गाय होती है, जल में रहती है। वरुण जी ने 1.25 लाख गायें ठाकुर को भेंट की। उन गायों की विशेषता है, वे गाय केवल मोती ही खा सकती है, और वो मोती भी केवल जो सीप में होता वही। सूखने के बाद मोती भी नहीं खा सकती। वे गाय केवल जल में रह सकती हैं, स्थल में नहीं रह सकती। उन गायों का दूध कोई पीवे तो कभी चमड़ी में झुर्री नहीं पड़ती। उन गायों का दूध पीवे, उसके कभी बाल पकते नहीं है।
वो जल गाय, आपने जैसे देखा होगा जंगल में एक नील गाय होती है, वो नील गाय बड़ी तेज भागती है, बड़ी विचित्र होती है। ऐसी एक जल गाय होती है। ठाकुर ने विचार किया ब्रज में तो रह नहीं सकती, और फिर मेरी ब्रज में इनसे अच्छी गाय है। हाथ लगा के कहा कि तुम्हारा प्रसाद रखो। मुझे बाबा की जरूरत थी, मैं बाबा को लेने आया था। बाबा को लेकर के जब दोनों बाप और बेटा जमुना जी में से सीधे निकले, दोनों के कपड़े नहीं भीगे थे। जमुना जी पर ऐसे ही चल के आ रहे हैं दोनों, जैसे कोई जमीन पर चल रहे हैं। ठाकुर का हाथ पकड़ा हुआ बाबा ने, लेकिन बाबा बहुत डरते कि ले ये डुबाएगा आज मुझे। मनसुखा नहीं, श्रीदामा नहीं, सुबल नहीं, ये जो ठाकुर के सखा हैं, इन्होंने पूछा बाबा आप कहां चले गए थे? बाबा ने कहा भैया रे, आज पक्का विश्वास हो गया कि हमारा कन्हैया भगवान है। आज पक्का विश्वास है। कैसे? हमें तो केवल ब्रज के ही लोग जानते हैं, हमारे लाला को तो दूर दूर तक के लोग जानते हैं। वरुण जी के सेवक पकड़ के लगे थे। हमारे लाला को देखते ही वरुण जी ने भगवान भगवान कह करके प्रणाम किया है। हमारा कन्हैया भगवान है। मनसुखा ने कन्हैया को पूछा क्यों रे कन्हैया, तू भगवान है? ठाकुर ने कहा और किसी के लिए भगवान होंगे, तुम्हारे लिए हम तुम्हारी सखा है। मनसुखा ने के देख सारे झूठ मत बोलियो। जमुना किनारे ब्राह्मण के सामने झूठ बोले तो नरक जाना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा दुनिया मेरे नाम से वैकुंठ जाती है, ये मुझे नरक जाने के लिए कहता है। ठाकुर ने कहा हाँ बोल भगवान है, क्या बात है? मनसुखा ने बड़ी जोर से हंसी की। देखो देखो भगवान की सूरत, नाक साफ करना आता नहीं, वो मैं करता हूं, और ये भगवान है। मनसुखा ने कहा यदि तू भगवान है तो अपना वैकुंठ दिखा हमें। वैकुंठ वृंदावन से ज्यादा अच्छा नहीं है वैकुंठ, क्या करोगे? बाल बालों ने कहा तो हमें दिखाना, अच्छा बुरा हम अपनी आंख से देख लेंगे, तेरे को क्या तकलीफ है? ठाकुर ने कहा नहीं मानते तो आंख बंद करो। सबने आंख बंद की तो वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच गए। श्री दामा ने कहा मनसुखा हम सब तो आ गए, कन्हैया तो कहीं दिखता नहीं है। अरे बोले यहां कहां दिखता, वो देख सामने में सांपों की सैया पे सोया है क्षीर सागर में। वैकुंठ क्षीर सागर में ठाकुर शेष सैया पर सोते, सांपों की सैया पर, और सांप के फण भी कितने हम तो गिन भी नहीं सकते। 1000 फण है, गिनना सरल बात थोड़ी है। भैया यहां तो इसके बड़े ठाट हैं, देखो 4-4 हाथ हो रहे हैं इसके। ये सोने की मुकुट पहना हुआ है, और तो और एक लुगाई जाके पाम दबाए रही है। वैकुंठ में भगवती लक्ष्मी ठाकुर के चरण दबाती है।
श्री दामा ने कहा ठाट कितनी भी हो जाए, आखिर है तो हमारा दोस्त, चलो मिल के आए।